नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज एक नया नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे जो कि 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। ये सेशन 2023 का है, फरवरी 2023, और लास्ट डेट 28 फरवरी 2023 इसमें है। सीट्स अवेलेबल हैं, सीट्स दी गई हैं 35 डिपार्टमेंट से, ठीक है। और यहाँ पर एग्ज़ाम का मोड डायरेक्ट एडमिशन है, पर कुछ लोगों को यहाँ पर मौका पिछले एग्ज़ाम के थ्रू दिया जा रहा है। तो देखते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारी वेबसाइट से अभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहाँ पर डेली पोस्ट और क्विज टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ अपलोड होती हैं, तो उससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। एंड साथ ही साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धीरे धीरे सभी पेपर को फिर से अपडेट किया जा रहा है, नए क्वेश्चन पेपर्स को ऐड किए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों की तैयारी और अच्छी बन सके, ठीक है। तो सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर आपको बुक वगैरह लेनी है तो उसकी भी सजेस्टेड बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम से आप जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग जो टचिंग कम्युनिटी है वो बिल्ड है। आप एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब कुछ सिस्टम काम करता है। आप अगर जुड़ना चाहें तो हर जगह जुड़ जाएं, तो इससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है गोवा की, तो गोवा यूनिवर्सिटी से ये एप्लीकेशन है। आपको ये वेबसाइट पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर आप आएंगे पीएचडी एडमिशन फरवरी 2022-23, ये देख सकते हो। क्लिक हेयर टू अप्लाई एंड एडमिशन नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन इज 28 फरवरी 2023। तो इसकी स्टार्टिंग 10 फरवरी से हुई है। और क्लिक हेयर टू अप्लाई ये एप्लीकेशन का लिंक है, यहीं से आपको करना है एप्लीकेशन, ठीक है। हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं जिसमें कि सीटें वगैरह हैं। तो ये वो नोटिफिकेशन है गोवा यूनिवर्सिटी का, और ये गोवा में है। नेक्स्ट से ए ग्रेड अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर देख सकते हो आप, एप्लीकेशन फॉर सेकिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, ये फ्रॉम 10/2/2023 टू 28/2/2023 तक है, ठीक है। फरवरी 2023 प्रोग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर जो कमेंसमेंट है एप्लीकेशन की 10/2/2023, लास्ट डेट 28/2/2023। उसके बाद इंटरव्यू आपका 9 मार्च से 10 मार्च तक होगा, मतलब 2 दिन होगा। फिर लिस्ट आ जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट की 20 मार्च 2023 तक। लास्ट डेट जो है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का 31 मार्च 2023 है। और फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है आपके एडमिशन के लिए 7 अप्रैल 2023 को। देखिए, एलिजिबिलिटी यहाँ पर तो मास्टर की ही है, लेकिन इसके साथ ही आपको किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को पास होना चाहिए। जैसे कि एलिजिबिलिटी 55% मार्क्स यहाँ पर है, आपके ग्रेड जो आपका इक्विवेलेंट या कोई ग्रेड होगा सब कुछ। और मास्टर्स के इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो वो भी मान्य है। और यहाँ पर 5% की छूट SC ST OBC को मिल रही है। साथ में आपके इसमें कहा गया है कि एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द फरवरी 2023 सेशन इज ओपन टू द फॉलोइंग कैंडिडेट। तो कैंडिडेट में कौन कौन है? हु हैव क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन ऑफ एपेक्स बॉडीज सच एज CSIR, UGC नेट JRF, लेक्चररशिप मतलब नेट वाले, DBT JRF, SET वाले, SLET वाले, जेस्ट वाले, ICAR नेट एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडियन स्टेट्स गेट विद a valid certificate, those having DST इंस्पायर फेलोशिप वो भी, और those awarded MPhil डिग्री एज पर द UGC गाइडलाइन। प्राइवेट मोड में, डिस्टेंस मोड में अगर MPhil है तो वो मान्य नहीं है। उसके बाद ऑल द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन द गोवा यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट GUPT, जो इसका पहले GUPT हुआ था तो अगस्त 2021 में एंड अगस्त 2022 में, दोनों एग्ज़ाम को जो क्वालिफाई किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स हु आर अदरवाइज क्वालिफाइड बट एग्जेम्प्टेड, मतलब इनका एक सर्टिफिकेट वगैरह इशू नहीं हुआ था, दे विल नॉट इशूड एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, तो वगैरह वगैरह ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपका कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है या फिर इस यूनिवर्सिटी का आपने पिछले 2 बार का जो हुआ था एग्जाम उसको दिया है तो आप अप्लाई करोगे। यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू ही है। एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको GUMS पोर्टल पर ये लिंक दिया गया है, इसी नोटिफिकेशन में ही आप क्लिक करके कर सकते हो या वेबसाइट पे। इसमें क्या क्या अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट, तो जितने भी आपको जैसे कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। आपका रिक्वायर्ड जितने भी सर्टिफिकेट हैं चाहे रिजर्वेशन के हो सब कुछ अपलोड करना है ऑनलाइन भरते समय। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैटेगरी OBC EWS का 600 रुपये है पर सब्जेक्ट, और आप 3 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, मतलब 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। तीनों की आपको अलग अलग फीस देनी पड़ेगी। 600 पर सब्जेक्ट है। SC ST के लिए भी सेम 300 पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या प्रोग्राम। लेकिन जो PWD वाले कैंडिडेट हैं और विद वैलिड सर्टिफिकेट, तो वो लोग जो है यहाँ पर फीस से एग्जम्प्ट है, उनको एग्जाम फी नहीं देना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि आपको 70% वेटेज मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट का एंड 30% परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू का रहेगा, ठीक है। अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एट द इंटरव्यू। अब यहाँ पर आपको इंटरव्यू में जो 30% है उसमें से 50% आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम है नहीं। जो 70% एग्जाम का यहाँ पर वेटेज है वो GUPT जिन्होंने दिया था पिछला वो रहेगा, या तो जो नेट वाले या फिर अदर कोई आप बॉडीज से एग्जाम पास हैं या सर्टिफिकेट है तो उसका भी 70% वेटेज के GUPT के इक्विवेलेंट रहेगा।
ठीक है। यहाँ पर इंटरव्यू में आपको 50% स्कोर करना होगा और इसमें रिलैक्सेशन 5% का दिया जाता है किसको, SC ST OBC को। तो इस तरह से आप इसमें आप आगे आपकी मेरिट बनेगी। किस तरह से आपका मेरिट स्कोर कैलकुलेट होगा उसके लिए भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर फार्मूला दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर इंटरव्यू जो है वो 2 राउंड में होगा। पहला राउंड जो होगा फॉर कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द MPhil CSIR UGC नेट सेट JRF लेक्चरशिप DBT स्लेट जेस्ट ICR नेट गेट GPAT वगैरह, इन लोगों का फर्स्ट राउंड में होगा। और सेकेंड राउंड जो होगा फॉर दोज हु हैव आंसर्ड द GUPT एंड सीनियर सिटीजन, मतलब जिन्होंने GUPT पिछली बार दिया था उन लोगों का सेकेंड राउंड में होगा। फर्स्ट राउंड में आपको जो ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन वाले हैं इनको भी वरीयता दी जाएगी। उसके बाद आगे एनेक्सर 1 में वैकेंसीज दी गई हैं, मतलब कि नेम ऑफ द गाइड और उसके बाद उनका सब्जेक्ट, एरिया ऑफ रिसर्च स्पेशलाइजेशन एंड नंबर ऑफ सीट, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि किस कॉलेज से है और किस डिपार्टमेंट से है। तो आप इसको देख लीजिएगा, हम आपको सिर्फ सीटें बताएंगे। तो ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर नाम के साथ दिया गया गाइड के। और ठीक है, आप नीचे जब एकदम से आ जाओगे, अब यहाँ पर देखेंगे एनेक्सर 2 में, तो ये सीट्स सिर्फ दी गई हैं रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो इसको भी देखना बनता है। सबसे पहला जो है फ्रेंच में 3 सीट है टोटल, और फिर सोशियोलॉजी है। ये कॉलेज वाइज बटी है, आप इसको देख लीजिएगा कि किस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो। तो फ्रेंच में 3 सीट है, सोशियोलॉजी में 1 है, वुमेंस स्टडीज़ में 4 है, फिलोसॉफी में 4 है, फिजिक्स में 17 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 है। अब दूसरा स्कूल स्टार्ट हुआ तो बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें 7, 7, 7 एंड 6 सीट है। स्कूल ऑफ केमिकल साइंस में देखेंगे तो केमिस्ट्री में 43 है, बायोकेमिस्ट्री में 2 है। स्कूल ऑफ अर्थ एंड ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस देखेंगे तो इसमें मैराइन साइंस की 6 है, मैराइन माइक्रोबायोलॉजी की 16 है, अर्थ साइंस की 4 है। फिर गोवा बिजनेस स्कूल है, उसमें मैनेजमेंट का स्टडीज़ का जो प्रोग्राम है 4 सीट्स है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो है उससे है, तो मैराइन साइंस में 17, अर्थ साइंस में 4, माइक्रोबायोलॉजी में 2, ये सीट्स हैं। देखो गोवा में आपको रिसर्च के इन सब फील्ड की, मैराइन वगैरह की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, तो वहाँ पर आपको इस फील्ड से जाकर रिसर्च करनी भी चाहिए। अब जो अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, इसमें फिर मैराइन साइंस की 26 सीट हैं, अर्थ साइंस की 2 हैं, माइक्रोबायोलॉजी की 1 है, केमिस्ट्री की 1 है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स यहाँ पर है, इसमें रिसर्च सेंटर इन माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इससे 1, 23 और 1 सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज है आर्ट साइंस एंड कॉमर्स का, तो इसमें रिसर्च सेंटर इन इकोनॉमिक्स से 3 सीट्स हैं। फिर आपका और दूसरा कॉलेज है, इसमें कॉमर्स से 2 सीट हैं, साथ में मराठी की जो रिसर्च सेंटर इन मराठी, इसकी 6 सीट हैं। फिर आपका कॉलेज ऑफ लॉ है, इसमें 1 सीट है, म्यूज़िक है 3 सीट है, फार्मेसी है 5 सीट है, और उसके बाद एजुकेशन है 1 सीट है। गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अब आ जाइए, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 3 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में 2 है, मैकेनिकल में 6 है, सिविल में 3 है। तो ये सब इतनी आपकी सीटें थी, और ये सभी सीटें जो है इस जो फील्ड से हैं उस फील्ड के लिए गोवा की तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, और उस यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो आपका अगर ड्रीम है ऐसी फील्ड में रिसर्च करने का, तो ये बेहतर मौका है, आप जाइए अपना एप्लीकेशन कीजिए, फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, और अगर आप नेट वगैरह क्वालिफाई हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह की नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलेंगी। डेली कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से हम नोटिफिकेशन, कभी कभी 2-2 नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए चैनल से जुड़े रहेंगे, वेबसाइट से जुड़े रहेंगे, टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे, हर जगह आपको जुड़ना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें आप तक आसानी से और जल्द से जल्द पहुँच पाएंगी। तो जैसे कि ये जो हम आपको वीडियो बना रहे हैं, इसका टेलीग्राम पर हमने और वेबसाइट पर कल ही पोस्ट कर दिया था, तो अगर आप जुड़े होंगे तो आपको मिला होगा। तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए हर एक समय नई चीज़ें लेकर आया करेंगे। जैसे कि हम पहले शुरुआत किए थे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ वीडियो था, फिर उसके बाद टेलीग्राम पे हमने अपडेट देना शुरू किया, फिर आपको क्वेश्चन पेपर हमने प्रोवाइड कराए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस समय 20 से प्लस सब्जेक्ट्स में हम आपको देते हैं, और फिर धीरे धीरे वेबसाइट भी बन गई है, तो वहाँ पर आपको क्विज़ टेस्ट वगैरह भी हम कराते हैं, और धीरे धीरे और भी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। हम आपको सोच रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा आप लोगों की सपोर्ट से कि हम आपको अच्छी बुक भी प्रोवाइड करा सकेंगे, और लोगों से जिनकी अच्छी बुकें हैं वो आपको मिल सकेंगी। तो आपकी तैयारी के लिए हम आपके साथ हैं, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।